हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कलाम क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में संविधान सभा से इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। टीएस, सीजीएल, यूपी पुलिस, आरआरबी, एनटीपीसी, लेखपाल सभी के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये तीनों लोग संविधान सभा के हिस्सा थे। कौन नहीं था? महात्मा गांधी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपकी एग्जाम के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन। जो बेबल प्लान है वो 14 अगस्त 1945 को आया था और कैबिनेट मिशन 1946 को आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया, भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1950 से। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर BN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये तो सदस्य थे और यही तो अध्यक्ष थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी ये भी थे। गोपाल स्वामी अयंगर ये भी थे। तो राजेंद्र प्रसाद ये नहीं थे, ये प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। ये कौन से थे? झंडा समिति के सदस्य। झंडा समिति, राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, भारत के लिए संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वराज पार्टी ने 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, स्वतंत्रता से पहले के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम वुड। ये तीनों कैबिनेट मिशन के तहत आए थे। ये तीनों ब्रिटेन से आए थे, पेंथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रॉप्स, AB अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था तो किस योजना के तहत किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए, सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, प्रांतीय सभाओं द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रांतीय सभाओं द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 को। द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को। तृतीय बैठक
13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा गया संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसी को वर्तमान में क्या कहते हैं? प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा गया है भारतीय संविधान को बनाने के लिए भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा गया है भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा का कितना समय लगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन नंबर ए सही। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन में कहा गया भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। तो ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा गया भारतीय संविधान का पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसमें पूछा गया है भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा गया है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा गया है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन था। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा गया भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा गया भारतीय संविधान को अपनाया गया संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। भारतीय संसद 1952 में बनी और भारतीय संविधान तो 1950 में लागू हुआ था, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। गवर्नर जनरल द्वारा ये भी नहीं, ब्रिटिश संसद द्वारा ये भी नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संवैधानिक सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। किसने की थी? ऑप्शन सी, मौलाना आज़ाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा गया किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्टिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा गया भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संघ समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा गया संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा गया भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा गया संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार पटेल सिंह।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं है? मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी, ए.के. अय्यर, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं हैं। ये तीनों सदस्य पांडुलेखन समिति के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया संविधान सभा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 29 अगस्त 1947 को। क्वेश्चन समाप्त हुए। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।